इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दरहाल इलाके में और आज तड़के इसी इलाके में एक मुठभेड़ हुई आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच। दो खूंखार आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे 3 जांबाज जो सेना के सिपाही है वो वीर गति को प्राप्त हुए। 3 अन्य जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस समूचे इलाके में इस समय जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और इस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ से सेना का एक कैंप है जो कि कुछ 100 मीटर दूर यहाँ से है, लेकिन वहां पर अभी मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल आज तड़के जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ राजौरी जिले में एक इनपुट मिलता है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एनकाउंटर शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर गहन तलाशी अभियान किया था और वो जो 2 आतंकवादी यहाँ पर छिपे हुए थे वो एक सेना के कैंप के पास गए और वहां पर जो चौकस संतरी था, जैसे ही उसने वहां पर 2 आतंकवादियों की हरकत देखी तो एक अलार्म जो है पूरी तरह से कर दिया गया पूरे आर्मी कैंप में। लेकिन अचानक से आतंकवादियों ने वहां आर्मी कैंप पर यानी कि सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। उसके बाद जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी जो है अपनी पोजीशन ले ली और वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद खबर सामने आती है कि 2 खूंखार आतंकवादी जो कि फिदायीन हमला करने आए थे, उड़ी जैसा फिदायीन हमला, उन दोनों को सफलतापूर्वक ढेर कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस ऑपरेशन में हमारे 3 बहादुर जो भारतीय सेना की जांबाज है वो वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जो हैं वो जख्मी हैं और उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद, इस आतंकी वारदात के बाद समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे वो जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, नियंत्रण रेखा हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, हर जगह चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि अभी ये जो आतंकी वारदात आज तड़के हुई है ये ठीक स्वतंत्रता दिवस से पहले हुई है और जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से बात सामने आ रही है वो यही है कि आतंकवादियों की मंशा थी कि यहां पर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए स्वतंत्रता दिवस के आसपास। अभी भी इनपुट है कि 15 अगस्त से जो है आसपास कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात हो सकती है। इसीलिए समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, जम्मू के जो शहर है जम्मू संभाग के या गांव है, कस्बे हैं, उसी तरह कश्मीर घाटी में भी जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और चौकसी बढ़ा दी गई है। जिस प्रकार से इस समय समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। और खास तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता ने हर घर तिरंगा जो अभियान है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, कहीं ना कहीं आतंकवादी उससे बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेना की गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल कैंप से बाहर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आज सुबह जो है अतिरिक्त टीमें भेजी गई थी सेना की आतंकवादियों से लड़ने के लिए। अब ऑपरेशन समाप्त हो चुका है और सेना की जो गाड़ियां हैं वो यहां से जा रही हैं, सैनिक यहां इस कैंप से जा रहे हैं। तो यहां पर जो ऑपरेशन चला ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकवादियों की मंशा थी जम्मू कश्मीर को दहलाने की और एक सेना के कैंप पर उड़ी जैसा हमला करवाने की। और यहां पर ये जो बात सामने आ रही कि फिदायीन हमला होने वाला था, लेकिन उसको समय रहते ही उसको नियंत्रित तरीके से उस हमले को विफल कर दिया गया। और साथ ही में अभी जो खबर सामने आ रही है कि भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है आतंकवादियों से बरामद किया गया है। तो साफ तौर पर इससे बात सामने आती है कि आतंकवादी किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन हमारे बहादुर और चौकस सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, दरहाल, राजौरी, जम्मू कश्मीर।